तो मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित टाइप को पढ़ेंगे। इससे पहले भी इस टाइप पर हम लोगों ने 2-3 वीडियो को पढ़ लिया है। आज हम लोग 132 नंबर क्वेश्चन से आगे इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 131 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया था। चलिए हम लोग 132 नंबर प्रश्न को बनाना स्टार्ट करते हैं। 132 नंबर प्रश्न है, 132 नंबर प्रश्न है कि 16 आदमी एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 16 आदमी एक कार को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे उसी कार को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो चलिए 132 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। 132 नंबर क्या कह रहा है प्रश्न कि 16 आदमी एक कार को 15 दिन में करता है। 16 मैन जो है कोई काम को 15 दिन में करता है। वह क्या कर रहा है? 24 बच्चे उसी कार को 20 दिन में। 24 बच्चे उस कार को 20 दिन में। और क्या पूछ रहा है? 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार को कितने दिन में करेंगे? 8 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन। प्रश्न यही ने पूछ रहा है दोस्तों कि 16 आदमी कोई काम को 15 दिन में करता है। 16 आदमी जो है कोई काम को 15 दिन में करता है। 16 आदमी कोई काम को 15 दिन में करता है। 24 बच्चा कोई काम को 20 दिन में करता है। और पूछ रहा है कि 8 आदमी प्लस 8 बच्चे उस काम को कितने समय में करेगा। आप लोग पूछिएगा कि आपने 16 मैन गुने 15 क्यों किया, इसके बराबर 24 सी गुने 20 क्यों किया। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि कुल काम बराबर एक सूत्र होता है। कुल काम बराबर क्या होता है दोस्तों? कार्य क्षमता गुना समय। यानी अगर जो हम लोग कार्य क्षमता में समय से गुना कर दें तो हम लोग का टोटल काम आ जाएगा। यहाँ पर मैंने माना कि एक आदमी, यानी मैंने मैन को एम से दर्शाया। एक मैन की कार्य क्षमता जो है एम ही है। एक मैन की कार्य क्षमता कितना है? मैंने माना कि एक मैन की कार्य क्षमता एम है और एक वोमेन की कार्य क्षमता जो डब्ल्यू से प्रदर्शित किया, यानी एक औरत की कार्य क्षमता डब्ल्यू है। ये क्या माना हम लोगों ने? ये क्या माना? कार्य क्षमता माना। जब एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 16 मैन की कार्य क्षमता 16 एम हो जाएगा। अब गुने समय से गुना कर दिए तो हम लोग का टोटल काम आ गया। एक मैन की कार्य क्षमता एम है तो 16 मैन की कार्य क्षमता 16 एम हो जाएगा। अब गुने 15 इसलिए करें क्योंकि प्रश्न कर रहा है कि 16 आदमी कोई काम को 15 दिन में कर सकता है और एक कार्य क्षमता था वे समय है। दोनों को गुना करेंगे तो टोटल काम आ जाएगा सूत्र के अनुसार। इस ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ही चाइल्ड है तो यहाँ औरत को गलती मान ली है, वोमेन को हटा देंगे। हम लोग चाइल्ड को मान लेंगे कि एक चाइल्ड की कार्य क्षमता सी है, यानी एक बच्चे की कार्य क्षमता कितना है? सी है। एक बच्चे की कार्य क्षमता सी है तो 24 बच्चे की कार्य क्षमता 24 सी हो जाएगा। और इसमें समय से गुना कर दिए तो हम लोग को टोटल काम आ गया। अब हम लोग यहाँ से एम और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको काटिए, 15 पंचों को 20, ये 16 48 एम हो जाएगा। इसको में गुना कीजिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 यानी 96 सी हो जाएगा। 96 सी हो गया, यानी एम बटा सी बराबर क्या होगा? 96 बटा 48। मैंने 96 क्यों ऊपर लिखा और 48 को नीचे रखा? क्योंकि तिरछी हम लोग गुना कीजिएगा 96 में सी से तो 96 सी प्राप्त हो जाएगा और तिरछी गुना कीजिएगा 48 में एम से तो 48 एम प्राप्त हो जाएगा। यानी ऐसा चीज़ को रखिए कि जो प्राप्त हो जाए, माने कि सही प्राप्त हो जाए। 96 में सी से गुना करेगा 96 सी और 48 में एम से कीजिएगा तो 48 एम, ऐसा देख के रखना है। तो 48 से 96 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 बटा 1, यानी मैन की कार्य क्षमता 2 आया और चाइल्ड का कार्य क्षमता 1 आया। और हम लोग जानते हैं
कि कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी कोई बोले कि मैन की कार्य क्षमता 2 है, यानी मैन जो है एक दिन में 2 काम करता है, इसका कार्य क्षमता 2 है। हो गया। अब हम लोग यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, कहीं से भी आप टोटल काम निकाल सकते हैं। मैं 16m गुने 5 से निकाल रहा हूँ, दोनों तरफ टोटल काम है। यहाँ पर कुल काम को निकाल देते हैं, 16m गुने 15 बराबर 16 गुने m का वैल्यू कितना आया है, m का वैल्यू 2 आया है, गुने 15। टोटल काम हम लोग को आ गया। गुना नहीं करेंगे क्योंकि काटने में आसान होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है कि 8 मैन प्लस 8 जो चाइल्ड है वह टोटल काम को कितने समय में करेगा। समय निकालने के लिए दोस्तों हम लोग के पास 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। समय बराबर होता है कुल काम बटा कार्य क्षमता। हम लोग के पास कुल काम तो है लेकिन 8 मैन और 8 चाइल्ड का कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले 8 मैन प्लस 8 चाइल्ड का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो 8 मैन हो गया। एम की जगह क्या रखेंगे, एम का वैल्यू 2 है, गुने 2 प्लस 8 ही हो गया, 8 डाल दिए। और सी की जगह कितना आया, सी का वैल्यू 1 आया है, ई डाल दिए। 8 दूनी 16, 16 प्लस 8 24 हो जाएगा। यानी 8 मैन और 8 चाइल्ड की कार्य क्षमता 24 आ गया। तो हम लोग आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं समय बराबर। समय बराबर 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, कुल काम और कार्य क्षमता की। तो हम लोग के पास कुल काम कितना है, 16 गुने 2 गुने 15 बटा 24, यही ना था। 3 से काट दीजिए, 3 8 24, 3 5 15, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 5 20। यानी 20 दिन में 8 मैन और 8 चाइल्ड मिलकर उस काम को समाप्त कर देगा। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 133 नंबर प्रश्न है कि एक कार जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 133 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में, 12 मैन 8 दिन में, 16 महिलाएं 12 दिनों में। ये प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है कि 12 पुरुष कोई काम को 8 दिन में करता है। 12 पुरुष जो है कोई काम को 8 दिन में करता है और 16 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करता है। 12 पुरुष कोई काम को 8 दिन में करता है, 16 महिलाएं उसी काम को 12 दिन में करता है। तो आप लोग पूछिएगा कि आपने 12m गुने 8 क्यों किया। ये था कि 12 मैन कोई काम को 8 दिन में करता था, उसी सेम काम को 16 महिलाएं 12 दिन में करता था। यानी ये जो काम है इसके बराबर सेम काम महिला 12 दिन में करती थी। तो दोनों काम को बराबर कर दीजिएगा। पूछिएगा आप लोग कि 12m गुने 8 आपने क्यों किया और 16w गुने 12 क्यों किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर माना एक मैन की जो कार्य क्षमता है m है और एक वोमेन की कार्य क्षमता w है। वो आप लोग जानते होंगे एक सूत्र, कुल काम बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता गुना समय। जब एक मैन की कार्य क्षमता m माना और एक वोमेन की कार्य क्षमता w माना, एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 12 मैन की कार्य क्षमता 12m हो जाएगा। इसमें 8 से गुना कर दिया, कार्य क्षमता गुना समय यानी कुल काम, कार्य क्षमता गुना समय किया यानी टोटल काम कर दिए। और इसी काम को, सेम काम को महिला जो है 12 दिन में करती थी। जब एक वोमेन की कार्य क्षमता W है तो 16 वोमेन की कार्य क्षमता 16W हो जाएगा। इसमें भी समय से गुना कर दिया, टोटल काम आ गया। और दोनों बराबर था इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। अब इन दोनों को हम काटेंगे, इसको काटेंगे 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, कट गया। अब गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8,
अब 12 दूनी 24, 24m, 12 दूनी 24m और 16 तिया 48W, यानी m बटा W बराबर क्या होगा 48/24, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो W में 48 से करेंगे तो 48W प्राप्त हो जाएगा और 24 में m से करेंगे तो 24m प्राप्त हो जाएगा। इसी चलते हम लोग 48/24 रखे हैं, ना कि 24/48 रखते तो गलती हो जाता। 24 दूनी 48 यानी 2/1। ये क्या प्राप्त हुआ हम लोग को, एक मैन की कार्य क्षमता 2 प्राप्त हो गया और एक वुमेन की कार्य क्षमता 1 प्राप्त हो गया। और जानते हैं आप लोग कि कार्य क्षमता को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। अब हम लोग कुल काम को निकालेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुल काम को निकालेंगे। इस साइड से भी कुल काम निकाल सकते हैं और इस साइड से भी कुल काम को निकाल सकते हैं। 12m गुने 8, इसमें m का वैल्यू रख के 8 से गुना कर दीजिएगा, टोटल काम आ जाएगा 12 गुने 2 गुने 8। अब इसमें गुना करके टोटल काम निकालना है तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 में 12 से गुना कर दीजिए, यानी 16 गुने 12 करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 की 2 3, 6 1 2 9 1, यानी 192 हम लोग का टोटल काम आ गया। टोटल काम हम लोग को कितना आ गया 192 आ गया। प्रश्न आगे क्या कह रहा है, प्रश्न आगे कह रहा है कि 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 16 पुरुष ने कार्य करना आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई, तो शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कह रहा है कि 16 पुरुष ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो 3 दिन तक 16 पुरुष ने कुछ न कुछ तो काम किया होगा। तो सबसे पहले 16 पुरुष का 3 दिन का काम निकालेंगे, क्योंकि शेष काम पूछ रहा है कि शेष काम 4 महिलाएं आ गई और 10 पुरुष चले गए, तो शेष काम कितने समय में होगा। शेष काम निकालने के लिए टोटल में से जो 16 पुरुष ने 3 दिन तक काम किया उसको घटाना होगा। तो सबसे पहले 16 पुरुष का 3 दिन का काम निकालिए। पहले 16m लिखे और गुने 3 कर दिए। एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 16 मैन की कार्य क्षमता 16 हो जाए, इसमें 3 दिन से निकालना है तो 3 से गुना कर दिए। अब 16 में m का वैल्यू रखिए 2 गुने 3, 3 दूनी 6 और 16 छक 96, 16 छक 96 गुना कीजिएगा, यानी 16 मैन की 3 दिन 16 मैन जो है 16 आदमी 3 दिन में 96 काम किया। अब शेष काम वहाँ निकालिए, शेष काम बराबर क्या होगा दोस्तों 192 में से 96 को घटा दीजिए, 12 में 1 पैंचा लेगा, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, अब 18 में से 9 गया 9, यानी हम लोग को शेष काम भी 96 ही बचा। 192 में से 96 घटाइएगा तो शेष काम 96 आ गया। और जरूरी नहीं कि हर एक प्रश्न में 96 ही शेष बच जाए, इसमें हो गया है कि शेष काम भी 96 हो गया और ये 3 दिन का काम भी 96 हो गया। शेष काम हम लोग को यही काम को हम लोग को करवाना है कितना 16 पुरुष जो था 3 दिन 16 पुरुष टोटल था, जिसको में से 3 दिन के बाद 10 पुरुष चले गए, तो कितना बचे पुरुष 16 में से 10 चल गया, यानी 6 पुरुष बचा और 4 महिलाएं आ गया, यानी इसी को काम करवाना है। इस पूछ रहा है कि 6 गो पुरुष और 4 गो महिला मिलकर 96 काम को कितने समय में करेंगे। तो समय निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज़ की आवश्यकता होती है, कुल काम और कार्य क्षमता, जो कि हम लोग के पास कुल काम है लेकिन 6 पुरुष और 4 महिला की कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता को निकालेंगे। m का वैल्यू यहाँ डालिए, m का वैल्यू 2 हो गया प्लस w का वैल्यू 1 डाल दिए गुना 1, 6 दूनी 12 प्लस 4 यानी 16। अब यहाँ पर समय लिखिए, समय बराबर कुल काम जो है शेष कुल काम 96/16, 16 छक 96, 6 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 134 नंबर, यदि 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक बात ध्यान रखना इस तरह के मैथ में कि जब कहे कि राम या श्याम या कुछ भी चीज़ में दे दे, कोई भी नाम दे दे, मोहन या सीता, या जब भी कहे तो आप लोग बराबर का साइन दीजिएगा, यानी बराबर दीजिएगा। और तथा या और कहे कि राम और
श्याम या राम तथा मोहन, तो आप लोग प्लस का चिन्ह दीजिएगा। और तथा में प्लस का दीजिएगा, और या कहे तो बराबर दीजिएगा। अब हम लोग 134 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। क्या कह रहा है 134 नंबर प्रश्न कि 5 पुरुष या 9 महिलाएं, 5 पुरुष या 9 महिलाएं, या जैसे ही कहा मैंने बराबर का चिन्ह दीजिएगा। 5 मैन बराबर 9 महिलाएं। मैंने माना कि एक मैन जो है, एक मैन की कार्य क्षमता m है और एक वोमेन की कार्य क्षमता w है। जब एक मैन की कार्य क्षमता m है तो 5 मैन की कार्य क्षमता 5 मैन हो जाएगा। जब एक वोमेन की कार्य क्षमता w है तो 9 वोमेन की कार्य क्षमता 9 w हो जाएगा। या कहा बराबर कर दिए। अब m बटा w लिखिए। m बटा w, 9 को ऊपर रखा, 5 को नीचे रखा। क्यों ऊपर रखा और 5 को नीचे रखा? क्योंकि 9 को ऊपर रखते हैं तो गुना करेंगे 9 से w में, तो 9 w प्राप्त हो जाएगा। आसानी से हम लोग को 9 w प्राप्त हो जाएगा। और 5 से m में करेंगे तो 5m प्राप्त हो जाएगा। अगर जो हम लोग 5 बटा 9 रखते, 5 बटा 9 रखते तो जो कि गलती हो जाता, प्राप्त सही नहीं होता, सही प्राप्त हो जाना चाहिए। तो एक मैन की कार्य क्षमता 9 हो गया और एक वुमेन की कार्य क्षमता 5 हो गया। और हम लोग कार्य क्षमता को एक नाम से और जानते हैं, हम लोग कार्य क्षमता को एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुल काम को निकालेंगे। कुल काम बराबर क्या होता है? कार्य क्षमता गुना समय। 5m यहाँ डाल दिए। आप लोग यहाँ से भी कुल काम को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। मैंने मैन से निकालना चाहा। अब कोई जो मैन है वह कितने दिन में कोई काम को कर देता है? कितने दिन में? 19 दिन में कर देता है। 5 मैन कोई काम को 19 दिन में कर देता है। तो कार्य क्षमता गुना समय कर दिए। अब यहाँ से 5 में m का वैल्यू डालेंगे। m का वैल्यू 9 है और गुने 19 कर दिए। इसको हम लोग गुना क्यों नहीं किए? इसलिए नहीं किए कि कैलकुलेशन में आसान होगा। अब आगे प्रश्न पूछ रहा है कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगी? 3 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगी? समय निकालने के लिए समय बराबर एक सूत्र होता है, कुल काम बटा कार्य क्षमता। यानी कुल काम में कार्य क्षमता से भाग दीजिएगा तो समय आएगा। हम लोग के पास कुल काम है लेकिन 3 पुरुष और 6 महिला का कार्य क्षमता नहीं है। तो सबसे पहले 3 पुरुष और 6 महिला का कार्य क्षमता निकालेंगे। तो m का वैल्यू यहाँ डालिएगा 9 प्लस w का वैल्यू डालिएगा 5। तो 9 तिया 27 हो गया। 9 तिया 27 प्लस 6 पचे 30 और 27 और 30 को जोड़िएगा तो 57 आ जाएगा। ये हम लोग का क्या आया? 3 पुरुष और 6 महिला का कार्य क्षमता आया। अरे टोटल काम था, तो टोटल काम को ऊपर लिखेंगे 5 गुने 9 गुने 19 बटा 57। समय बराबर कुल काम बटा कार्य क्षमता। 19 तिया 57, 3 तियाई 9 और 5 तियाई 15, यानी 15 दिन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा? 15 दिन हो जाएगा। सबसे पहले 5m बराबर 9w किया, फिर m बटा w यानी कार्य क्षमता निकाला। कार्य क्षमता से फिर टोटल काम निकाला। टोटल काम से फिर 3 पुरुष और 6 महिला का कार्य क्षमता निकाला। उसके बाद समय बराबर सूत्र डाल के इस प्रश्न का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। 135 नंबर प्रश्न है, 15 पुरुष और 18 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। एक अकेला पुरुष कार्य को 150 दिन में पूरा करता है। एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी? 135 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 135 नंबर, 15 पुरुष और 8 महिलाएं, 15 पुरुष और 18 महिलाएं, 15 पुरुष और 18 महिलाएं कोई काम को 6 दिन में करता है। एक अकेला पुरुष उसे 150 दिन में करता है, 150 दिन में करता है। तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेगी? m बराबर वाट। प्रश्न है दोस्तों कि 15 पुरुष प्लस 18 महिला कोई काम को 6 दिन में कर देता है और एक अकेला पुरुष कोई काम को 150 दिन में कर देता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने माना कि एक मैन की कार्य क्षमता m है और एक वोमेन की कार्य क्षमता w है।
एक मैन की कार्यक्षमता m और एक वुमेन की कार्यक्षमता W। जब एक मैन की कार्यक्षमता m है तो 15 मैन की कार्यक्षमता 15m हो जाएगा। एक वुमेन की कार्यक्षमता W है तो 18 वुमेन की कार्यक्षमता 18 W हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिए, दोनों कार्यक्षमता में 6 जो है समय है, समय से गुना कर दिए तो हम लोग को टोटल काम आ गया। आप लोग जानते होंगे कि समय बराबर होता है कुल काम। समय क्या होता है, कुल काम बराबर क्या होता है, कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। कुल काम बराबर होता है कार्य क्षमता गुना समय। इतना दूर कार्य क्षमता है और ये जो है समय है, तो कार्य क्षमता में समय से गुना किए, टोटल काम आ गया। और एक मैन की कार्य क्षमता m है, जिसको मैं 150 दिन में कर रहा था, समय से गुना कर दिए, टोटल काम आ गया। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2 से 25 बार में कट गया, यानी 15m प्लस 18w बराबर 25m। 25m में गुना करेगा 2500 में हो गया। 18w 25m में से 15m जाएगा उस साइड, प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 25 में से 15 गया 10m हो जाएगा, यानी w बटा m बराबर होगा 10/18। 10 ऊपर क्यों रखें, क्योंकि तिरछा तिरछी गुना करला पर सेम प्राप्त हो जाएगा। 10 से m में करेंगे 10m हो गया, 18 से w में क्या 18w, जो कि सही है। और ऊपर 18 रखिएगा तो गलत प्राप्त होगा, 18 रखिएगा तो 18 ऊपर मान लीजिए कि है, और गुना करेंगे तो 18m प्राप्त होगा। यहाँ पर 18w है। 2 से काटे, 2 पचे 10 दूनमा 18, 2 पचे 10 दूनमा 18। अब कुल काम को निकालेंगे। कुल काम हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आसानी होगा। यहाँ से कुल काम में निकल रहा है, m का वैल्यू यहाँ 9 डाल दीजिए, हम लोग का टोटल काम आ गया। टोटल काम हम लोग कितना है 150 गुना 9, इसको गुना न किए क्योंकि कैलकुलेशन करने में ये आसानी होगा। 150 गुना 9। अब आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक महिला उस काम को कितने समय में करेगी। एक महिला उस काम को कितने समय में करेगी, तो एक महिला की कार्य क्षमता कितना आया 9 आया, और एक पुरुष का कार्य क्षमता 9 है, एक पुरुष का कार्य क्षमता 9 है और एक महिला की कार्य क्षमता 5 है। और हम लोग कार्य क्षमता को एक नाम से और जानते हैं, एक दिन में किया गया कार्य। यानी एक दिन में एक महिला 5 काम करती है, एक पुरुष 9 काम करता है, तो यहाँ पर एक महिला की कार्य क्षमता कितना डाल देंगे 5। समय बराबर क्या होगा दोस्तों, समय बराबर होगा कुल काम। कुल काम कितना है 150 गुने 9, और कार्य क्षमता एक महिला का कितना, एक पुरुष का ना यार, क्या पूछ रहा है प्रश्न, क्या पूछ रहा है, एक बार ध्यान देने पड़ेगा प्रश्न पे। प्रश्न पूछ रहा है कि एक महिला उस कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगी। एक महिला पूछ रहा है, तो यहाँ पर W लिखिए। एक W का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक W का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो अब यहाँ पर 5 डाल देंगे। समय बराबर कुल काम बटे कार्य क्षमता, 5 से 5 15, यानी 9 27, यानी 270 दिन में वो महिला इस काम को अकेले समाप्त कर देगी। 270 दिन में जो महिला है, एक महिला मिलकर उस काम को 270 दिन में समाप्त कर देगी। मुझे आशा है कि आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा, और आप लोग को मेरा बताया कोई भी प्रश्न समझ में ना आया तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसे दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा मैथ बताया तभी अच्छा होगा जब आप लोग को समझ में आया। अगर वो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा तो मेरा मैथ पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा। मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ, क्यों डालता हूँ कि आप लोग को कुछ फ़ायदा हो, और मैं कुछ बताऊँ आप लोग को समझ में ही नहीं आया तो क्या फ़ायदा है ऐसे वीडियो बनाने का। तो आप लोग को अगर कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।